आप प्रकट हो, अवतार लो। और प्रभु ने अवतार लेकर इस असत्य रूपी रावण का वध किया और धरती पर सुख अमन शांति का संदेश दिया। इस समय श्री हनुमान जी एवं अहिरावण का युद्ध चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना ही यहाँ पर भीषण युद्ध हो रहा है। अहिरावण एवं हनुमान जी बहुत ही जोर शोर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। असत्य पर सत्य की विजय होगी, होती आई और होगी। आज के दिन लोगों को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। बिल्कुल, अहंकार नहीं त्यागा है तो जब तक अहंकार का दहन नहीं हुआ है तब तक रावण दहन का कोई चित्त नहीं है। राम विष्णु भगवान के अवतार है। वेरी नाइस। और आज वो क्या कर रहे हैं? रावण का वध। ये देखिए, यहाँ पर धू धू कर जल उठे हैं पुतले। रावण अहिरावण के पुतले धू धू कर जल उठे हैं और इसके साथ ही जल उठी है बुराई, जल उठा है असत्य। असत्य पर इस समय सत्य की विजय हुई है। जो असत्य रूपी रावण था, जिसे देवता भी त्रस्त थे, ऋषि मुनि नाग गंधर्व यक्ष सभी उससे रुष्ट थे, जिसके अत्याचारों से बहुत परेशान होकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप प्रकट हो, अवतार लो। और प्रभु ने अवतार लेकर इस असत्य रूपी रावण का वध किया। वातावरण में स्वर गुंजायमान, हर हर महादेव। और आप देख रहे हैं विजयादशमी का मेला। देश भर में विजयादशमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी ये विजयादशमी का मेला आयोजित किया गया। और हम आपको बताएं कि ये महाविद्या का रामलीला मैदान है और जिसमें कि आप देख रहे हैं रावण और उसकी सेना इस रथ में सवार होकर भगवान राम और उनकी सेना के साथ युद्ध कर रहा है। सेना संग रणनीति और संग अंगद सीमा काम चले, उसे बचाए कौन किसका, बोल करके श्री राम चले। साल के कोरोना काल के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जनता एक बहुत बड़ी कुंठा से पार रही है और अपूर्व उत्साह लोगों को दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर मंत्री जी भी आ गए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण जी चौधरी साहब, इस बार जयंती प्रसाद जी का ये जलवा है जब से इन्होंने श्री रामलीला सभा में पदार्पण किया है। आप अपने स्टाफ को भेजें। जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। जब से तुम मीडिया में आए हो तुम्हारा भी जलवा है। क्या बात कही। ये देखिए, यहाँ पर धू धू कर जल उठे हैं पुतले। रावण अहिरावण के पुतले धू धू कर जल उठे हैं और इसके साथ ही जल उठी है बुराई, जल उठा है असत्य। असत्य पर इस समय सत्य की विजय हुई है। जो असत्य रूपी रावण था, जिसे देवता भी त्रस्त थे, ऋषि मुनि नाग गंधर्व यक्ष सभी उससे रुष्ट थे, जिसके अत्याचारों से बहुत परेशान होकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप प्रकट हो, अवतार लो। और प्रभु ने अवतार लेकर इस असत्य रूपी रावण का वध किया।
सोसा अफर लगे मुझ सिर करियो सा। जो असत्य रावण था, जिसे देवता भी त्रस्त थे, ऋषि मुनि नाग गंधर्व यक्ष सभी उससे रुष्ट थे, जिसके अत्याचारों से बहुत परेशान होकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप प्रकट हो, अवतार लो। और प्रभु ने अवतार लेकर इस असत्य रूपी रावण का वध किया और धरती पर सुख अमन शांति का संदेश दिया। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। जब तक कामना पूर्ण होवे, नाम नहीं विश्राम। देवता प्रसन्न है, देवलोक धन्य है, आज मनोकामना फली। राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। जब तक कामना पूर्ण होवे, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। समय आ गया निकट देखो, राम और रावण के संग्राम का। रावण और राम के संग्राम का। वातावरण में स्वर गुंजायमान, हर हर महादेव। और आप देख रहे हैं विजयादशमी का मेला। देश भर में विजयादशमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी ये विजयादशमी का मेला आयोजित किया गया। और हम आपको बताएं कि ये महाविद्या का रामलीला मैदान है, और जिसमें कि आप देख रहे हैं रावण और उसकी सेना इस रथ में सवार होकर भगवान राम और उनकी सेना के साथ युद्ध कर रहा है।
देख रहे हैं विजयादशमी का मेला। और आप ये देखिए, ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप, हनुमान जी और अन्य स्वरूपों के साथ, और दशानन सामने अपनी सेना के साथ। और ये देखिए, इनके मध्य घनघोर संग्राम होने जा रहा है। दोनों ओर से बाणों की वर्षा हो रही है। उधर से रावण अट्टहास कर रहा है। और ये देखिए, अपर लगे मुझ सिर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बोलिए उमापति महादेव की। और भी सुंदर ये समय आ गया है। कौन सा समय, कौन सा आ गया है इस समय? इस समय रावण का जो है प्रभु ने उसकी नाभि कुंड में अपना अग्निबाण छोड़ा और रावण का इस प्रकार से इस पृथ्वी पे से अंत हुआ। देवताओं की विजय हुई, देवताओं का कार्य पूरा हुआ। प्रभु ने जिस कार्य के लिए इस धरती पर अवतार लिया था, वो कार्य आज विजयादशमी के दिन प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पूर्ण किया। और आज आप देख रहे हैं, असत्य का प्रतीक यह रावण अपने पराभव की ओर भगवान ने 31 बाणों का क्या कहेंगे स्वामी जी आप? आज कैसी मन स्थिति है? जो कि रावण की नाभि में था, वह 30 बाणों ने उसके 10 मस्तक व 20 भुजाओं का छेदन किया। इस प्रकार असत्य की सत्य पर विजय है। इससे बड़ी सत्य की विजय, सत्य की विजय। हार। अब आप लोग अपने अपने स्थानों से भव्य आतिशबाजी का अवलोकन करें। कोई भी पुतलों के समीप न जाए, जोर से जयकार लगाए। और ये देखिए, धू धू कर जलने लगे बुराई के प्रतीक रावण अहिरावण के पुतले। और ये महाविद्या का ये हम आपको दिखा रहे हैं विजयादशमी मेला। और कृष्णा पंडित जी, ये देखिए, यहाँ पर धू धू कर जल उठे हैं पुतले। रावण अहिरावण के पुतले धू धू कर जल उठे हैं। और इसके साथ ही जल उठी है बुराई, जल उठा है असत्य। असत्य पर इस समय सत्य की विजय हुई है। जो असत्य रूपी रावण था, जिसे देवता भी त्रस्त थे, ऋषि मुनि नाग गंधर्व यक्ष सभी उससे रुष्ट थे, जिसके अत्याचारों से बहुत परेशान होकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप प्रकट हो, अवतार लो। और प्रभु ने अवतार लेकर इस असत्य रूपी रावण का वध किया और धरती पर सुख अमन शांति का संदेश दिया। आज जो असत्य पर सत्य की विजय है, वो ये दर्शाती है कि पाप कैसा भी हो, उसके पैर नहीं होते। एक समय आता है कि बड़े से बड़े पापियों का संहार प्रभु अवतार लेकर करते हैं। आज रावण इसी प्रकार से प्रभु से संग्राम करके और मारा गया। और एक बार फिर से द्वापर की एक लीला यहाँ पर साकार रूप में सामने आई है। क्यों कृष्णा पंडित जी? यही बात है जी, क्योंकि प्रभु का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि सभी लोग यथावत अपने अपने मर्यादाओं के अंदर रह के, माता के प्रति क्या मर्यादा, अपने पिता के प्रति क्या मर्यादा, अपने भाई बंधुओं से और अपने प्रजावासियों से
कैसे शासन किया जाता है, कोई प्रजा दुखी न हो। राम राज ने ये साबित किया कि हर प्रकार से चाहे वो अंतिम छोर का कोई भी व्यक्ति हो उसको न्याय मिले, यही राम की मर्यादा है और यही राम का सत्य है। आज हम लोग इसी मंच पर ये प्रदर्शन करते हैं कि प्रभु के जो लीला प्रभु ने की है उन लीलाओं से हम सबक लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी, और यहाँ पर मूलचंद्र जी आ गए। मूलचंद्र जी, 1 मिनट आपका। प्रधानमंत्री श्री रामलीला सभा मूलचंद्र जी गर्ग, और आज ये पहली बार अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दहन कराया है बुराई का। ये तीसरा दहन है मेरे कार्यकाल में। अच्छा, पहले भी प्रधानमंत्री, उसके बाद हमारा कार्यकाल कोरोना काल रहा, उसके बाद ये तीसरा है। अच्छा, तो अब क्या कहेंगे आप? आपकी कैसी अनुभूति है इस समय? कैसा रहा मेला आपका? 2 साल के कोरोना काल के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जनता एक बहुत बड़ी कुंठा से पार रही है और अपूर्व उत्साह लोगों को दिखाई दे रहा है। और अभी यहाँ पर मंत्री जी भी आ गए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण जी चौधरी साहब, इस बार जयंती प्रसाद जी का ये जलवा है जब से इन्होंने श्री रामलीला सभा में पदार्पण किया है। आप अपने स्टाफ को भेजें। जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। जब से तुम मीडिया में आए हो तुम्हारा भी जलवा है। वाह, क्या बात कही। ये आपका आशीर्वाद है, ये प्रेम भाव। जय हो। क्या कहेंगे आज आप देशवासियों से, प्रदेशवासियों से विजयादशमी के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक संदेश के रूप में कि उत्तर प्रदेश सरकार इस विजयादशमी पर क्या संदेश देना चाह रही है? श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानती वो कौम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। हम भगवान राम की संतान हैं। हम सबको, सब भारतवासियों को, सभी सनातन धर्म के हनुमान जी उनका इतिहास जानना चाहिए। आप जानकी जी के पास रामलीला का आयोजन हमारी विजय का समाचार लेकर राम जैसा आप उनको आज तक न कोई पति हुआ, न कोई पुत्र हुआ, न भगवान राम जैसा कोई मित्र हुआ, भगवान राम जैसा कोई भाई हुआ, न भगवान राम जैसा आज तक कोई राजा और शासक हुआ। लाखों शासक आए त्रेता युग से अब तक, लेकिन दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं व्यापा। केवल संसार में ये एक कहावत है, उसके पिताजी ये रामलीला के मंच पर मिल गया बच्चा। ये अच्छाई की बुराई पे विजय है, ये असत्य पर सत्य की विजय है। भगवान राम के चरित्र से सभी से अनुरोध है, सभी को आरती के लिए इधर से आएंगे और इधर से उतरेंगे। मैं कोई भी दोनों तरफ से आने का उत्तर प्रदेश सरकार और अपनी ओर से अनुरोध है सभी से। भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा हमारे समस्त जनता पे बनाए रखें। जय राजा रामचंद्र की जय हो। जय हो, बोलो राजा। चप्पल जूता नीचे उतार के हमें जय हो। जो बंधु चप्पल जूता सहित ऊपर आ गए हैं उनसे अनुरोध है, उनका चप्पल नीचे उतार के हमें। और आरती की एक व्यवस्था बनाई है, उसमें सभी आपसे अनुरोध है सहयोग करने की कृपा करें। व्यवस्था में जो लोग हैं एक बार देख लें, रामलीला का पवित्र मंच है, ऊपर कोई भी चप्पल जूते से ना आया हो और आया हो तो कृपा करके वो चप्पल जूते नीचे उतार दें। दूसरी बात, मंच के लेफ्ट साइड से आप चढ़ेंगे और राइट साइड से आरती करेंगे, ये सभी के लिए है। आपने देखा और कोई आरती करके रुकेगा मथुरा नहीं। का विजयादशमी का मेला, ये मकसद का आदेश है। और एक बार फिर से द्वापर की लीला यहाँ पर पहले हमारे मुख्य अतिथि आएंगे, उसके बाद सारे पदाधिकारी युद्ध हुआ रावण और राम की सेनाओं के मध्य, आखिरकार विजय राम जी की हुई। आरती और उसके बाद पुतला दहन हुआ, पुतला 2 मिनट जान की जा रही है आरती। और अब हम आपसे क्या कहें कि राम जी हो या कृष्ण जी, हमारी ये भारतीय संस्कृति के 2 मुख्य पुरोधा हैं और इनके द्वारा जो लीलाएं की गई हैं
वो मानव सभ्यता को एक संदेश देने के लिए की गई है, ये बताने के लिए की गई है कि किसका क्या धर्म है और उसके अनुरूप आपका क्या आचरण है। और राम जी की इन लीलाओं को देखने की सार्थकता तभी है, इनके आनंद की अनुभूति तब ही है जब हम इन लीलाओं को अपने जीवन में साकार करें और ये भी जानें कि आतताई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी बलशाली क्यों न हो, आखिरकार उसे पराजित होना पड़ता है और अंत में जीत सत्य की होती है, अच्छाई की होती है, धर्म की होती है। एक साल तो बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षा दीजिए। प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म